हेलो दोस्तों, अब तो यह तय है कि सिलेक्टर्स को तिलक वर्मा का विकल्प चुनना ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑफिशियली कम से कम 3 मैचों के लिए जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज है, तिलक वर्मा बाहर हो चुके हैं। उनकी सर्जरी हुई, सर्जरी कामयाब रही, लेकिन उनको इस सर्जरी से उबरने में और फिट टू प्ले होने में वक्त तो लगेगा। अब 3 मैचों के लिए आप किसको चुनोगे? विकल्प आपके पास क्या है? क्या श्रेयस अय्यर ही है राइट चॉइस या शुभमन गिल के लिए है कोई चांस? हमने एक पोल कराया, पोल में 87% लोगों ने कहा कि श्रेयस अय्यर इज द राइट चॉइस, और सरसरी तौर पे देखें तो श्रेयस अय्यर बनते हैं। ऑल्दो उनको बहुत दिनों से सिलेक्टर्स ने T20 से दूर रखा है, हाशिए पे रखा हुआ है, तो क्या पब्लिक परसेप्शन के आधार पे ही मिल जाएगा मौका उनको, श्रेयस अय्यर को, या इसके पीछे टर्न एंड ट्विस्ट है? अगर आप देखें तो द्विधा सिलेक्टर्स के सामने यह हो सकती है कि श्रेयस अय्यर भी इंजरी से वापस आ रहे हैं। आपको पता है कि अक्टूबर में 25 अक्टूबर को सिडनी वनडे में उनको चोट लगी थी, उनकी स्प्लिन रैप्चर हुई थी, उससे उबरने में उनको इतना वक्त लगा। लौट के आए और खेल रहे हैं विजय हजारे ट्रॉफी, लेकिन अभी तक उनकी जो आउटिंग रही है मॉडेस्ट रही है। पहले मैच में हिमाचल के खिलाफ उन्होंने 82 रन बनाए, दूसरे मैच में बनाए कुछ 45 रन, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि बहुत धाकड़ फॉर्म में है। मतलब एक मॉडेस्ट आउटिंग जरूर है। दूसरी बात ये कि फिटनेस की परख, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में फिटनेस की परख अभी होनी है कि क्या उनकी बॉडी कंफर्टेबल है लोड लेने के लिए, प्रेशर लेने के लिए। तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ये जो वनडे सीरीज है 3 मैचों की, ये एक तरह का मिनी ऑक्शन होगी शुभमन गिल वर्सेज श्रेयस अय्यर के बीच, कि ये इन दोनों में से बल्ला ज्यादा किसका बोलता है, किसका बल्ला हल्ला ज्यादा मचाता है, कौन ज्यादा कंफर्टेबल दिखता है, और उसके आधार पे सिलेक्टर्स जाएंगे और चुनेंगे। लेकिन वहीं शुभमन गिल के साथ दिक्कत यह है कि शुभमन गिल का कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है दोस्तों। जब एक बार सिलेक्टर्स ने उनको T20 टीम से हटा दिया, उनकी उपकप्तानी छीन ली, तो शुभमन गिल सेम शुभमन गिल तो नहीं है। और वैसे भी T20 में जो 18 T20 उन्होंने खेला लगातार, उसमें उनका हाल क्या रहा, और मजबूरन शायद सिलेक्टर्स को यह फैसला लेना पड़ा। तो क्या सिलेक्टर्स अपने फैसले से यू टर्न लेंगे? अभी तक जिस शुभमन को वो ये समझते रहे कि T20 के लायक नहीं है, क्या उनको अचानक उनमें ये दिखेगा कि संभावनाएं बहुत हैं कि नंबर 3 पे ओपनर रहे हैं तो नंबर 3 पे तो बैटिंग कर ही सकते हैं, कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट। लेकिन शुभमन गिल अगर को आप चुनते हो, नंबर 3 पे उतारते हो, तो ये मान के चलिए कि कप्तान साहब की पोजीशन जो है ना वो फिक्स हो जाएगी, क्योंकि कप्तान साहब 4 नंबर से ऊपर नहीं आ सकते, 3 नंबर पे ऊपर नहीं आ सकते सूर्य कुमार, क्योंकि शुभमन गिल नीचे नहीं बैटिंग कर सकते। तो ऐसे में आपको चाहिए तो एक मध्यक्रम का बल्लेबाज ही, और मध्यक्रम का बल्लेबाज कौन है जो आपको दिख रहा है कि जिसको आना चाहिए और जिसके साथ पब्लिक ओपिनियन भी है, जिनका IPL भी बहुत अच्छा गया था, वनडे में तहलका मचाते ही रहे हैं? श्रेयस अय्यर। लेकिन श्रेयस अय्यर के T20 रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? श्रेयस अय्यर देश के लिए खेले हैं भाई 51 T20 मैचेस, और इनफैक्ट हकीकत यह है, सिलेक्टर्स की तो बात अलग है, लेकिन 51 T20 मैचेस में श्रेयस अय्यर ने भी T20 मुकाबलों में या T20 फॉर्मेट में अपनी पोजीशन पक्की नहीं की थी। सिर्फ 30 का औसत है, 1104 रन है, 136 का स्ट्राइक रेट है, और 8 हाफ सेंचुरी हैं। तो मतलब ठीक ठीक रहा है उनका, बहुत उम्दा तो नहीं रहा है। लेकिन हकीकत यह भी है, चैंपियंस ट्रॉफी से आप 2023 वर्ल्ड कप से उठाइए और चैंपियंस ट्रॉफी तक से लेकर ऑस्ट्रेलिया दौरे तक आप देखिए कि क्या तहलका मचाते रहे वनडेयर्स में वो, और IPL कितना अच्छा गया था उनका। मतलब होता ना कि एक बल्लेबाज मैच्योर होता है और वो मैच्योरिटी उनमें दिखती है, और श्रेयस अय्यर ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको आप नंबर 3 पे बैटिंग करा लीजिए, नंबर 4 पे करा लीजिए, नंबर 5 पे करा लीजिए, तो आपको वो हर पोजीशन पे सक्षम बल्लेबाज के तौर पे दिखते हैं। लेकिन उनकी फिटनेस, तो बहुत कुछ है जो सिलेक्टर्स को नापना है, तौलना है, परखना है, जांचना है। इस परख जांच में मैं कह तो रहा हूं कि एक मिनी ऑक्शन होगा। ये 3 मैचों की सीरीज जो चल रही है, शुरू होने जा रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडेयर्स की, इन 3 मैचों में जो आगे जाएगा
वो T20 में वापस आएगा। लेकिन होपफुली तिलक वर्मा वर्ल्ड कप के लिए फिट हो जाएंगे। इस बीच दोस्तों सीरीज शुरू हो रही है वनडे की, और वनडे सीरीज से पहले एबीडी ने बोला है कि शुभमन गिल इंटिमिडेट हो रहे हैं रोको से। रोहित और विराट कोहली के रहते हुए वो बहुत सहज नहीं है वनडे में कप्तानी करने से। तो क्या वाकई, और अगर ये है तो इसका हल क्या है, इसका उपाय क्या है, इस पे चर्चा आज शाम 7 बजे लाइव। हर रोज हम लाइव करते हैं शाम को 7 बजे, और आज चर्चा इसी बात की कि शुभमन के इस मर्ज का इलाज क्या है। जुड़िएगा जरूर। थैंक यू सो वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए यार, ताकि लाइव में आए तो आपके पास ये नोटिफिकेशन आए कि लाइव शुरू हो रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो।